नमस्ते छात्रों। पद्य पाठ क्रमांक 5, उसमें से गुरुबानी और इसके कवि है गुरु नानक जी। इस पद्य पाठ के 3 पदों का अर्थ हमने सुना है। अब हम आगे के पद का अर्थ जानने वाले हैं। हम इसकी जानकारी लेते हैं। देखिए, पहले कवि का परिचय हम सुनते हैं। गुरु नानक जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही इनका मन आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में अधिक लगता था। इनके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण दिखते हैं। विभिन्न धर्मों व उनका पालन करने वालों को इन्होंने एक ही दृष्टि से देखा है। विश्व बंधुत्व की विचारधारा को इन्होंने बढ़ावा दिया है। इनके काव्य में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा की झलक दिखाई देती है। सरल सहज भाषा में अपनी बात कहने में ये मशहूर है, ये सिद्धहस्त है। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार की है: गुरु ग्रंथ साहिब, जपूजी, तखारी राग के 12 महा आदि। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जाता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की पद शैली परंपरा। पाठ का परिचय हम सुनते हैं। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को महान और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य का कर्म और सही शिक्षा का बहुत महत्व होता है। गुरु से मिला ज्ञान शिष्य के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। यहाँ गुरु नानक ने कर्म कांड और ब्राह्मणों का कड़ा विरोध किया है। देखिए, चौथा पद इस प्रकार का है: तेरी गति मिति तू ही जाने क्या, को आखी वखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटो, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत, फिर ही फरमाने। समहि बधु पाई यह भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोबी हुई, नानक सब जुग आप वर्ते, दूजा और न कोई। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलियानिल पवनो चौरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती हुई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। देखिए, तेरी गति मिति तू ही जाने क्या, को आखी वखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटो, आप सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत, फिर ही फरमाने। समहि बधु पाई ये भिक्षा, तेरे दर्शन कोय कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सभी हुई, नानक सब जुग आप वर्ते, दूजा और न कोई। हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जानते हो, कोई और उसके बारे में नहीं बता सकता है। आपकी लीला अगाध है, आपके सिवाय कोई जान नहीं सकता है। आप अप्रत्यक्ष है, आप प्रत्यक्ष भी है। देखिए, आप दृश्य भी है, आप अदृश्य भी है, और आपके अनेक रंग है। आपका जो अस्तित्व है वो हमेशा सदैव दिखाई देता है। अनेक साधक जो है, सिद्ध योगी है, और गुरु और शिष्य आपको ढूंढते फिरते हैं। हमेशा शिष्य आपके साधक जो लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, आपको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा आपको ढूंढने का
और आपको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें अपना काम लगा रहे हैं। लेकिन जिसने भी सच्चे मन से ईश्वर का नाम याद किया है उसे तुरंत ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। देखिए, ईश्वर के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कितने सालों से प्रयास चालू है देखिए। लेकिन जो आदमी सच्चे मन से ईश्वर का नामस्मरण लेता है, उनका याद करता है, उसे तुरंत ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। ये संसार उसी ईश्वर का रचाया हुआ खेल है जिसे केवल गुरुमुख ही समझ सकता है। हर युग में प्रभु आप ही है और इस संसार में कोई नहीं है। देखिए, गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी लीला अगाध है। ये संसार में बहुत सारे लोग हैं, वो क्या कर रहे, साधक है, योगी है, गुरु है, शिष्य है, वो आपको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें से जो कुछ लोग ऐसे हैं वो हमेशा सच्चे दिल से, सच्चे भाव से आपको याद करते हैं, उसे आप तुरंत दर्शन देते हैं। लेकिन जो लोग वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी याचना कर रहे हैं, इनको आप नहीं मिलते हैं। सच्चे मन से जो कुछ याद करते हैं ईश्वर को, वही को ईश्वर मिल जाते हैं। वह संसार उसी ईश्वर का रचाया हुआ खेल है। ये संसार जो है ईश्वर ने रचाया हुआ एक खेल है जिसे केवल जो गुरुमुख है, गुरुमुख ही समझ सकता है। जो गुरु को जानता है और गुरु को जानकर भी, गुरु से दूर होकर भी गुरु का मन जानता है, गुरु का विचार जानता है और उनके मार्गदर्शन पर अपने राह पर चलता है, उसे ये बात समझ आती है। हर युग में प्रभु आप ही है और इस संसार में आपके सिवा दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है। देखिए, अंतिम पद इस प्रकार का है। देखिए, गगन में काल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानिन पवनो चौरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती हुई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शबत बाजत भेरी। देखिए, गुरु नानक जी कहते हैं, आसमान में स्थित जो सूर्य और चंद्र दीपक बने हैं, सभी तारे मोती के समान दिखाई दे रहे हैं और चंदन की जो सुगंध है वो धूप बनी है और हवा क्या है, चंवर बनी है। हवा चंवर बनी है और चंदन की सुगंध धूप बनी है। देखिए, सभी वन फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देखिए, ये जो संसार है ये ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर ने रचाया हुआ ये संसार है। सभी वन इस सृष्टि में, इस संसार में जो कुछ वन है उसमें से जो फूल है वो वन क्या कर रहा है, सभी वन अपने पास जो फूल है वो फूलों का वर्षाव आप पर कर रहे हैं। हृदय में बड़े ढोल का अनहद नाद सुनाई दे रहा है और हृदय में बड़े बड़े ढोल का अनहद नाद सुनाई दे रहा है। ऐसे में तुम्हारी अर्थात मनुष्य की जो आरती है उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये सारा खेल आप ही जानते हो, आपके हाथ में सब कुछ है। ऐसी भावना गुरु नानक जी की है। गुरु नानक आगे क्या कहते हैं, देखिए कि आसमान में जो चंद्र और सूर्य है वो सभी मोती समान दिखाई देते हैं। देखिए, इसलिए इस संसार में जो कुछ है वो ईश्वर का है। इसलिए आपको क्या करना है, गुरु के जो विचार है उनको आत्मसात करके हमेशा ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए और सच्चे दिल से ईश्वर की याचना करनी चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए, तभी ईश्वर आपको मिल सकते हैं। देखिए, इस पर आधारित जो कृति पत्रिका है वो इस प्रकार की है। देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न जो है संजाल पूर्ण कीजिए, उसमें से पहला प्रश्न है, देखिए संजाल पूर्ण, इसमें से एक वाक्य को आपको दिया जाता है और बाद में आपको आकृति में जो संजाल दिया गया है वो पूर्ण करना है, उस पर आधारित उत्तर लिखने हैं। ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं। कौन फिरते हैं ईश्वर को? जो साधु है, सिद्ध लोग है, गुरु लोग है और शिष्य लोग है। देखिए, चार उत्तर कौन से है?
साधक है, सिद्ध है, गुरु है और शिष्य है। देखिए कृति क्रमांक 2 प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। आपको एक शब्द दिया जाएगा, आपको एक वाक्य दिया जाएगा, वो इस प्रकार का है, आकाश के दीप। आकाश के दीप कौन से है? जो मोती समान दिखाई देते, कौन से है? एक रवि और दूसरा है चंद्र। तीसरा प्रश्न देखिए, संझाल पूर्ण कीजिए। आपको प्रश्न दिया जाएगा और बाद में उस पर आपको उत्तर ढूंढने हैं। ये सभी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? देखिए रविचंद्र किससे बना है? दीपक से बना है। तारका मंडल किससे बनी है? मोती से बनी है। मलयानियन किससे बनी है? धूप से बनी है। पवन किससे है बना है? चंवर से। और वन किससे बना है? कुलंत ज्योति से बनाया है। आपको क्या करना है? आपको ध्यान से पढ़ना है, पद पढ़ना है, यानी दोहा पढ़ना है और उसमें से ढूंढकर ये उत्तर आपको लिखने हैं। देखिए चौथा प्रश्न जो है वो इस प्रकार का है, संजाल पूर्ण कीजिए। आपको एक वाक्य दिया जाएगा, एक प्रश्न दिया जाएगा, आपको उसके उत्तर ढूंढने हैं। पद्यांश में आए प्राकृतिक जो घटक है वो कौन से है? देखिए 8 प्राकृतिक घटक है, वो 8 के नाम आपको लिखना है। पहला है कौन सा? गगन। दूसरा है रवि। तीसरा है चंद्र। चौथा है तारे। पांचवा है मोती। छठा है मलय। सातवां है पवन और आठवां है वन। देखिए कृति क्रमांक 5 प्रश्न इस प्रकार का है, निम्नलिखित विधान सही है या गलत पहचान कर गलत विधानों को सही करके लिखिए। वाक्य इस प्रकार का है, ध्यान से सुनिए। ईश्वर की गति को भक्त जानते हैं। देखिए प्रश्न क्या है? ईश्वर की गति को भक्त जानते हैं। इसका उत्तर क्या हो सकता है? गलत, क्योंकि ईश्वर की गति तो केवल ईश्वर ही जानते हैं, वो कोई दूसरा आदमी नहीं पहचान सकता है, नहीं जान सकता है। दूसरा वाक्य देखिए, ईश्वर के रंग अनेक है। सही बात है, ईश्वर का रूप अलग अलग है। जो आदमी जिस प्रकार देखता है उसी प्रकार ईश्वर का अस्तित्व दिखाई देता है, ईश्वर का रंग दिखाई देता है। हर युग में ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। देखिए और कोई नहीं, सही बात है। चौथा जो वाक्य है इस प्रकार है, प्रकृति भक्तों की आरती उतार रही है। गलत, प्रकृति ईश्वर की आरती उतार रही है। देखिए कृति क्रमांक 2 शब्द संपदा। इसमें से पहला प्रश्न इस प्रकार का है, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखिए। देखिए गायब होना यानी गुप्ता होना, प्रकट होना प्रगटु, बहुत होना यानी वहु और तुम्हारी यानी तोरी। देखिए आपको ध्यान से पढ़कर क्या करना है, उसमें से प्रतिशब्द ढूंढने हैं और यहाँ लिखने हैं। कृति क्रमांक 2 देखिए, शब्द संपदा के अंतर्गत कृति क्रमांक 2 प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर लिखिए। एक गति, गतिमान, प्रत्यय जोड़कर, गति को मान यानी गतिमान। रंग, रंगीन। प्रभु, प्रभुता। और खेल, खिलौना। देखिए कृति क्रमांक 3 और अभिव्यक्ति का प्रश्न किस प्रकार है। देखिए प्रश्न का शीर्षक इस प्रकार है, प्रश्न क्रमांक 1, ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। आपको इस प्रश्न पर आधारित जो कुछ आपके मन को जो विचार अच्छे लगते हैं उसी प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए जो आपको अच्छा लगे उसी प्रकार का उत्तर होना चाहिए। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए फल फूल और तरह तरह की मिठाइयों की आवश्यकता नहीं है। बाहरी दिखावे से ईश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, वे तो सिर्फ सच्चे प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर की पूजा पाठ करने के लिए किसी भी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि सुदामा की तरह कोई सच्चे मन से उनका नाम पुकारे तो वे दौड़े दौड़े चले आते हैं। कहते हैं कि ईश्वर से बड़ा उनका नाम होता है। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर की भक्ति में नामस्मरण का बहुत महत्व होता है। नामस्मरण से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और
ईश्वर हमें मिल सकते हैं। देखिए कृति पर इस प्रकार के प्रश्न है। देखिए प्रत्ययुक्त शब्द, देखिए क्या है प्रत्ययुक्त शब्द। देखिए दान, दान अधिक ई बरोबर दानी, दया, दया अधिक वान यानी दया अधिक वान यानी दयावान, गुण, गुण अधिक वान म्हणजे गुणवान। और चौथा शब्द है अंतर यानी आंतरिक, अंतर अधिक आल यानी अंतराल यानी आंतरिक शब्द होता है। देखिए इस पर आधारित एक प्रश्न है। देखिए स्वाध्याय में किताब पाठ्यपुस्तक में देखिए निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कविता का रसस्वादन कीजिए। पहला मुद्दा इस प्रकार का है, रचनाकार का नाम क्या है? इस कविता के रचनाकार गुरु नानक जी है। 2 पसंद की पंक्तियाँ कौन सी है? जली मोह घसी मसी करी मती कागद करी सारो, भाई कलम करी चितू लेखारी गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू लिखू अंत न पारावार। देखिए ये पंक्तियाँ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ कवि ने मोह को जलाकर उसे घिसकर शाही बनाने, बुद्धि को कागज बनाने, प्रेम भाव की कलम बनाने, चित्त को लेखक बनाने और गुरु से पूछकर प्रभु की नाम महिमा लिखने के लिए कहा। इसके साथ ही यह भी लिखने के लिए कहा है कि ईश्वर का ना अंत है ना और न ही सीमा है। इस तरह इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है और बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। देखिए गुरु नानक जी ने यहाँ गुरु का सम्मान करने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य की महानता उसके अच्छे कर्मों से साबित होती है, न कि किसी जाति और धर्म से। उन्होंने दिखावे का विरोध किया है। देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार का है। देखिए गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। देखिए परम पूज्य गुरु नानक जी द्वारा रचित गुरु वाणी जो पदों का एक छोटा सा संग्रह है, इस गुरु ग्रंथ साहिब नामक महान ग्रंथ से लिया गया है। गुरु नानक जी ने यहाँ गुरु का सम्मान करने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य की महानता उसके अच्छे कर्मों से साबित होती है, न कि उसकी जाति और धर्म से। उन्होंने दिखावे का विरोध किया है। इस संसार में गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। गुरु के दिखावे मार्ग पर चलकर ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। जो व्यक्ति गुरु का सम्मान नहीं करता, उनके सिखाए मार्ग पर नहीं चलता, वह खेत में पड़े हुए खराब तिल की भांति बन जाता है। उसे कोई नहीं पूछता है कि गुरु की महिमा का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। गुरु ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। यदि गुरु न हो तो इंसान ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। गुरु का सम्मान और उनकी भक्ति करने वाले मनुष्य पर ईश्वर का भी कृपा होती है। उसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि गुरु के चरणों में अपना विश्वास बनाए रखने वाला मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ होता है। इस कविता की रचना पदों में की गई है, इसलिए यह आसानी से गाई जा सकती है, गाने योग्य है। गेय प्रकार है, गाने योग्य है। यहाँ लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। कविता की रचना पंजाबी भाषा के शब्दों से की गई है। आम जनमानस को समझ में आ जाए ऐसी सरल व सहज भाषा प्रयोग करने के कारण इस कविता के सारे पद बहुत अधिक प्रभावकारी बन गए हैं। देखिए इस पाठ पर आधारित देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। जो शब्द है वो इस प्रकार के हैं। एलिजिबिलिटी यानी पात्रता, दूसरा शब्द है एनरोलमेंट यानी नामांकन करना, एक्सटेंशन यानी छूट देना, एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ, और पांचवा शब्द है गैजेटेड यानी राजपत्रित, और छठा शब्द है होनोरियम यानी मानदेय। देखिए पद्य पाठ, देखिए पद्य पाठ क्रमांक 5 गुरुवाणी का भाग 2 यहाँ खत्म होता है।